हेलो स्टूडेंट। एक्सरसाइज 1.3 में हम क्वेश्चन नंबर आज थर्ड करेंगे। तो थर्ड को करने से पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ, बेसिक बता देता हूँ। सबसेट के बारे में आपको मैंने पहले ही बता दिया था, अब दोबारा देख लो। सबसेट क्या होता है और एक बिलोंग्स टू। तो देखो, सबसेट का सिंबल तो ये होता है और बिलोंग्स टू का सिंबल ये होता है। तो इनके बारे में आपको मैं डिफरेंस बता देता हूँ। जैसे मान लो सबसेट है, फर्स्ट है आपका ये 1 3 5 7 9, ये है। अब इसमें सबसेट बनाने हैं आपको, तो इसको देखो, इसमें किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। आपका ये आ जाए 1 3, ठीक, और ये इधर ये दे दिया 1 3 5 7 9, ये दे दिया। तो ये बताओ इसका क्या है, सबसेट है? बिल्कुल है, क्योंकि ये 1 3 इनमें से ही मिल रहा है आपका, ठीक है। और फिर अगर ये आ जाए आपका 5 और 7 आ गया, ये भी इसका सबसेट है। 1 3 5 7 और 9 का इसका क्या है, सबसेट है। तो ये समझ में आ गया होगा। इस तरीके से मान लो अगर ये भी आ जाए आपका, ये क्या आ गया आपका 5 आ गया, ये क्या आ गया आपका 5। तो 5 भी क्या होगा, सबसेट होगा किसका, 1 3 5 7 और 9 का। अब वो कैसे होगा, क्योंकि हम 5 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 5 को इस तरीके से लिखते हैं। 5 का मतलब होता है ब्लैंक। 5 का मतलब क्या होता है, ब्लैंक होता है। इस तरीके से होता है। ये 5 है, 5 को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, ये 5 है। और 5 का मतलब क्या होता है, ये इस तरीके से नोट करते हैं, कुछ भी नहीं होता है, ब्लैंक होता है। तो ध्यान रखना, ये 5 भी क्या होता है, सबसेट है किसका, 1 3 5 7 9 का। ये हो गया, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। अगर मान लो ये आ जाए, ये 5 दे दिया और इसको हमने ब्रेसिस में दे दिया और फिर सबसेट का साइन लगा दिया 1 3 5 7 और 9, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये 5 का मतलब ही क्या होता है, ब्रेसिस होता है। और इस 5 को वापस ब्रेसिस में दे दिया तो ये क्या हो गया, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया। और ध्यान रखना, सबसेट से पहले हमेशा ब्रेसिस सिंबल आते हैं। ये सिंबल किसके हैं, ब्रेसिस के। ये सबसेट है तो इससे पहले किसका सिंबल आएगा, ब्रेसिस का। अभी ये सबसेट है, इससे पहले ब्रेसिस का नहीं है, लेकिन ये 5 है और 5 को हम इस तरीके से लिख देते हैं, ठीक। तो सबसेट से पहले हमेशा ब्रेसिस के सिंबल आते हैं। अगर मान लो ये आ जाए इसमें 7 और 11 और ये सबसेट दे दिया आपका 1 3 5 7 9, तो ये रॉन्ग हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि देखो इसमें 7 तो मैच हो गया लेकिन 11 मैच नहीं हुआ, तो ये क्या हो गया, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया, ये इसका सबसेट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाए, मान लो ये आ जाए ओनली 7 11 दे दे, ठीक है, और ये सबसेट दे दिया और इधर दे दिया 1 3 5 7 और 9, तो ये भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि ये सबसेट तो दे दिया और सबसेट से पहले ये दे रखे हैं 7 और 11 और इनके पहले ब्रेसिस के सिंबल नहीं है, तो ये क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। अगर ये ऐसे होता 7, ठीक है, ये भी हो गया, अगर ये इनकरेक्ट हो ही गया। अगर 7 है और सबसेट दे रखा है 1 3 5 7 9, तो भी इनकरेक्ट हो गया। क्यों, क्योंकि ये सबसेट है और इससे पहले ये 7 है नहीं, इसको ब्रेसिस में होना चाहिए था, इस तरीके से होना चाहिए था, ठीक है। तब ये क्या हो जाता, ट्रू हो जाता, तब ये करेक्ट हो जाता। लेकिन ये सॉरी करेक्ट हो जाता, लेकिन ये अब क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। ये इनकरेक्ट है, क्यों, क्योंकि ये सबसेट से पहले क्या नहीं है, ब्रेसिस का सिंबल नहीं है। अब इसमें है, जैसे मान लो ये बिलोंग्स टू क्या होता है, इसी क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ। जैसे आपका ये दे दिया, सेट दे दिया आपका 1 3 5 7 9, ये दे दिया, और आपको अगर ऐसे दे दिया ये 1 है, ये बिलोंग्स कर रहा है और ये ए सेट है, ये ए सेट है, 1 बिलोंग कर रहा है ए को, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ट्रू है, करेक्ट है। अगर इसको ऐसे दे दिया 1 और बिलोंग्स ए सेट पूरा राइट किया हुआ दे दिया यहाँ पर 1 3 5 7 9, तो भी ये सही हो जाता, ठीक है। और अगर ये ऐसे दे दे 1 दे दे और इसको ब्रेसिस में दे दे और ये बिलोंग्स टू का साइन दे दे 1 3 5 7 और 9, तो बताओ ये बिलोंग्स टू का साइन दे रखा है, ये बिलोंग्स टू होता है, तो इससे पहले ये 1 दे दिया, ये क्या किस में दे दिया, ब्रेसिस में दे दिया, तो ये क्या हो गया, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया। ध्यान रखना, बिलोंग्स से पहले कभी भी ब्रेसिस के सिंबल नहीं आते हैं, ठीक है।
अगर ये ऐसे हो 7 बिलोंग्स टू ए का मतलब ये ए सेट पूरा सेट, तो भी ये सही है। अगर इस 7 को किस में दे दें, ब्रेसिस में दे दें और फिर बिलोंग्स टू का साइन दे दें, तो ये क्या हो गया, गलत हो जाएगा आपका। समझ में आ रहा है ना? ठीक है। और हमेशा ठीक, नेक्स्ट है आपका, चलो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते। एक और देख लेते हैं अपन। मान लो अगर ये 5 दे दें, ओनली 5 दे दिया और ये बिलोंग्स टू दे दिया और ये इधर दे दिया 1 3 5 7 9 ये दे दिया, तो ये इनकरेक्ट है या करेक्ट है? अब देखते हैं। देखो 5 को हम किस तरीके से लिखते हैं, 5 को हम किस तरीके से लिखते हैं, 5 का मतलब होता है ब्लैंक, ये होता है इस तरीके से, और ये बिलोंग्स टू 1 3 5 7 और 9। तो ये देखो ये बिलोंग्स टू से पहले ब्रेसिस के सिंबल दे दिए, तो ये क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। तो ये 5 है। अगर ऐसे आ जाए 5 बिलोंग्स टू ए, तो भी ये इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 5 को हम किस तरीके से लिखते हैं, ब्लैंक में लिखते हैं, ये ब्रेसिस में लिखते हैं, ये ब्रेसिस लिखते हैं, इसके अंदर 5 लिख देंगे, गलत हो जाएगा। और ये क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि 5 से बिलोंग्स से पहले क्या नहीं आते हैं, ब्रेसिस के सिंबल नहीं आते हैं। और आप 5 को इस तरीके से लिखते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इस तरीके से नहीं लिखते हैं। 5 को आप ऐसे लिख सकते हो या फिर आप इस तरीके से लिख सकते हो, ये दोनों आपके सही हैं। इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से लिखते हैं, लेकिन ये 5 को इस तरीके से लिखना क्या हो गया, इनकरेक्ट हो जाता है। अब है एक और बेसिक सिखा देता हूँ मैं आपको। इसमें है जैसे मान लो आपके पास में ये है, आपके पास में 1 2 5 और एक और दे दिया आपके पास में, और इसमें दे दिया 3 और 4 और इधर 7 दे दिया, ये दे दिया, ठीक है। तो देखो इसका मतलब क्या हो गया कि 1 2 5 फिर अगेन ब्रेसिस में दे दिया 3 4 ब्रेसिस 7 ये दे दिए, ये एलिमेंट्स दे दिए। तो ये 3 और 4 का ये है ना, ये पूरा का पूरा, इसको आप वन एलिमेंट ही मानेंगे इसको। तो आप इसको ऐसे मान लेना, ये 3 और 4 वाला है जो इसके अंदर दे रखा है, इसको आपने x मान लिया, इसको आप क्या मान ले, कोई x। तो ये हो जाएगा 1 2 5 और इसकी जगह आप x लिख दो, ब्रेसिस 3 4 की जगह आप x लिख दो, कोमा 7, ये हो जाएगा। तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। अब आप जहाँ भी x होगा उस x का मतलब क्या समझोगे, आप ये समझोगे, ठीक है। यही क्वेश्चन नंबर 3 में पढ़ेंगे अपन। अब है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है फर्स्ट वाला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में है। पहले लेट माना कि ये ए सेट दे रखा है, ब्रेस दे रखा है 1 2 और फिर ब्रेसिस दे दिए 3 4 ब्रेसिस 5 और ये दे दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड वाई, कौन कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और क्यों है, रीजन देना है। तो देखो ये आपका सेट दे रखा है, मैं इस सेट को लिख देता हूँ इधर, ये आपका सेट दे रखा है, इससे कंपेयर करना है, इन सब की कंपेरिजन इससे करना है, ठीक है। तो ये आपका सेट दे रखा है, क्या दे दिया 1 2 और फिर ये 3 4 और फिर ये 5, ये इस तरीके से दे दिया। तो आप लेट मीन्स माना कि इसको जो ये अंदर ये वापस ब्रेसिस दे रखा है 3 और 4 को, इसको आप क्या मान लोगे, x मान लोगे। तो ये आपका सेट इस तरीके से बन जाएगा 1 2 और ये x, इसको पूरे को कंप्लीट को आपने क्या मान लिया, x और 5। अब कंपेयर करेंगे, अब इनकी कंपेयर इसके साथ में करेंगे, चलो करते हैं। अब इसमें है 3 में फर्स्ट वाला है, ये दे दिया पूरा और ये बिलोंग्स करा है एक। तो देखो हमेशा बिलोंग्स से पहले किसके साइन आते हैं, सब किस ब्रेसिस के साइन आने चाहिए। आपने इसको तो x माना है, तो देखो आपने है ना ये ब्रेसिस 3 4 ब्रेसिस, इसको आपने x माना है, इसकी जगह आप x रिप्लेस कर दो। तो ये आपने x कर दिया रिप्लेस, x सबसेट है a का। और आपको मैंने बताया था कि सबसेट से पहले किसके साइन आते हैं, ब्रेसिस के साइन आते हैं। तो अगर ये ब्रेसिस में होता है, ये x की वैल्यू वापस ब्रेसिस में होती है। देखो ये पूरी कंप्लीटली x की वैल्यू है, इसको आप कंप्लीटली x माना आपने, तो ये x लिख दिया, इसकी जगह x लिख दिया, और ये सबसेट और ये a। और आपको बताया था, मैंने अभी बताया था कि सबसेट से पहले किसके साइन होते हैं, ब्रेसिस। ये x ब्रेसिस में नहीं है, ठीक है, इसको कंप्लीटली आपने x माना है, तो ये क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया।
ये क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि आपने इसको देखो, जब भी आपका ऐसे क्वेश्चन आ जाता है डबल इसमें ब्रेसिस ए सबसेट दे, ए सेट दे रखा आपका 1 2, ये ब्रेसिस 3 4, ब्रेसिस 5 दे रखा है, तो ऐसे जब भी वैल्यू आ जाए तो इसको आप क्या मान लोगे, एक्स मान लोगे। इसको कम्प्लीटली आपने एक्स मान लिया तो ये आपका सेट हो गया 1 2 एक्स और 5 हो गया। अब आप देखो इसको आपने क्या मान लिया, एक्स एक्स लिख दिया सबसेट, और ये ए लिख दिया। और आपको मालूम होना चाहिए सबसेट से पहले हमेशा ब्रेसिस के सिंबल होते हैं, तो यहाँ पर एक्स से ये ब्रेसिस में नहीं है, तो ये क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। अब ये बताओ, देखो ये बिलोंग्स टू का साइन दे दिया और ये आपने क्या ले लिया, इसको आपने क्या माना, आपने एक्स माना है, तो ये ब्रेसिस 3 4, ये इसको आपने क्या माना है, एक्स, तो यहाँ पर आपने एक्स लिख दिया। और ये बिलोंग्स टू का साइन ए, तो देखो ये बिलोंग्स टू है और ये इससे पहले क्या आ गया, एक्स आ गया, इसको कम्प्लीटली आपने एक्स मान लिया, तो ये एक्स की वैल्यू ब्रेसिस में नहीं है, तो ये क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ये करेक्ट क्यों हुआ, क्योंकि ये बिलोंग्स टू है और बिलोंग्स टू के पहले ब्रेसिस का सिंबल नहीं आता है, तो ये क्या हो गया, करेक्ट हो गया। नंबर थर्ड वाला आपका ये है और ये सबसेट और ये ए दे रखा है। चलो इसको करते हैं, ये ब्रेसिस और आपने इसको क्या मान लिया, एक्स, ये हो गया और सबसेट है ए का, बिल्कुल ये सही है, करेक्ट है। क्यों है, क्योंकि ये सबसेट है और इसको आपने अंदर वाली वैल्यू है, अंदर वाली वैल्यू को आपने क्या माना है, एक्स माना है, तो ये देखो ये आपने एक्स लिख दिया, ये सबसेट का साइन है और सबसेट से पहले ब्रेसिस दे रखा है, तो ये क्या हो गया, बताओ, करेक्ट हो गया। ये क्या हो गया, करेक्ट। और इसमें देखो, इसमें ये दोनों क्वेश्चन है ना बिल्कुल सेम है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है इन दोनों क्वेश्चन में। देखो वापस मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर एक तो ये है 3 4, ये है सबसेट ऑफ ए, तो और एक ये है आपका वापस डबल ब्रेसेस दे रखे हैं ये। तो देखो आपने किसको एक्स माना है, इसको आपने एक्स माना है, तो जहाँ पर ये दे रखी वैल्यू इसको एक्स लिखी, तो यहाँ इसको कम्प्लीटली आपने एक्स माना है, एक्स सबसेट है ए का। अब आपको मालूम होना चाहिए सबसेट से पहले हमेशा ब्रेसिस होना चाहिए, इसमें ब्रेसिस है ही नहीं है, तो ये क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया, ये इनकरेक्ट हो गया। और इसमें देखो ये डबल ब्रेसिस दे दिया, ये आ गया और इसको आपने कम्प्लीटली वैल्यू को आपने क्या माना है, एक्स, और ये सबसेट है ए, तो ये सबसेट से पहले देखो ये है, ये ब्रेसिस के अंदर वैल्यू दे रखी है, तो ये क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और थर्ड के अंदर डिफरेंस बता दिया, मैंने फर्स्ट और थर्ड में डिफरेंस बता दिया। सेकंड में है वो करेक्ट क्यों हुआ, करेक्ट क्यों हुआ, देखो ये बिलोंग्स टू का साइन है और इसको कम्प्लीटली आपने एक्स माना और ये एक्स ब्रेसिस में नहीं है। बिलोंग्स टू में क्या होता है, ब्रेसिस में नहीं होना चाहिए और सबसेट में ब्रेसिस में होना कंपल्सरी है। अब है फोर्थ वाला, फर्स्ट बिलोंग्स टू ए, देखो ये 1 आता है क्या, देखो ए के अंदर ये ए की वैल्यू 1 है, 1 बिल्कुल दे रखा है इसमें और ये 1 ब्रेसिस में नहीं है, तो इसका मतलब करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। क्यों हो गया करेक्ट, अगर ये 1 ऐसे होता, अगर मान लो ये ऐसे होता, ये 1 होता और ये बिलोंग्स टू का साइन और ये होता, तो ये बिलोंग्स टू के पहले 1 तो हो गया, बिल्कुल ये दे रखा है, लेकिन ये ब्रेसिस में दे दिया, तो ये क्या हो जाता, गलत स्टेटमेंट हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट। लेकिन यहाँ करेक्ट क्यों है, क्योंकि बिलोंग्स टू के पहले ब्रेसिस नहीं है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अब आगे है 1 सबसेट ऑफ ए, देखो ये 1 है ना, ये क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। क्यों हो गया, ये देखो ढंग से देखो, क्योंकि ये 1 किस में नहीं है, सब ब्रेसिस में नहीं है और सबसेट के लिए मैंने बोला था ब्रेसिस में होना कंपलसरी होता, तो अगर ये ऐसे होता 1 और ये ए है, ए सेट है, ये ए सेट है, ये पूरा सेट है, ये ए वाला सेट और ये सबसेट का साइन, तब ये करेक्ट हो जाता, तब ये करेक्ट हो जाता। क्यों हो जाता करेक्ट, क्योंकि ये सबसेट का साइन दे रखा है और ये 1 है और ये ब्रेसिस में दे रखे हैं, तो करेक्ट हो जाता। और अगर सबसेट से पहले 1 दे रखा है और ये 1 इसमें मैच तो हो रहा है लेकिन ये ब्रेसिस में नहीं है, तो ये क्या हो गया, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स हो गया। नेक्स्ट है आपका ये वाला, देखो ये 1 2 5 सबसेट ऑफ ए। अब ए वाले में देखो, ए वाली वैल्यू देखो, ये 1
2 x एंड 5, इसमें मैच हो रहा है क्या, देखो 1 भी मैच हो रहा है, 2 भी मैच हो रहा है और 5 भी मैच हो रहा है, 1 2 5 1 2 5, और ये सबसेट का साइन है ए, बिल्कुल ये बड़ी वैल्यू है ए, और ये किस में दे रखे हैं, ब्रेसिस में दे रखे हैं, तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट हो गया, ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट आपका 1 2 5 बिलोंग्स टू ए, देखो ये बिलोंग्स टू का साइन दे दिया और ये वैल्यू मैच तो रही है, लेकिन ये किस में दे रखे हैं, ब्रेसिस में दे रखे हैं, तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट हो गया, ये इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट आपका 1 2 एंड 3, अब देखो इसमें 1 2 3 आ गया, तो 1 भी मैच हो रहा है ए वाले सेट में, ए सेट दे रखा है 1 में हो रहा है, बिल्कुल 1 में हो रहा है मैच, 2 हो रहा है 2 हो रहा है मैच, लेकिन ये 3 तो मैच हो ही नहीं रहा, ये 3 इस ए सेट में मैच नहीं हो रहा है, ये 3 अलग आ गया जो इस सेट में नहीं दे रखा है, ये 3 है ना इस ए सेट में ही नहीं दे रखी है वैल्यू, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है 5 बिलोंग टू ए, आपको मैंने बताया था 5 को किस तरीके लिखते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 वाला दोबारा ये 9 वाला है, 9 वाला ऐसे है 5 बिलोंग टू ए, 5 को हम किस तरीके से लिखते हैं, ये ब्लैंक इस तरीके से लिखते हैं बिलोंग्स टू ए, और आपको मैंने बताया था बिलोंग्स से पहले कभी भी ब्रेसिस के सिंबल नहीं होने चाहिए, तो बिलोंग्स से पहले ये ब्रेसिस के सिंबल दे रखे हैं, तो ये क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। ये करेक्ट कब हो जाता, अगर ऐसे होता 5 और ये सबसेट ऑफ ए, 5 सबसेट ऑफ ए, तब देखो ये करेक्ट क्यों हो जाता, क्योंकि 5 को हम इस तरीके से लिखते हैं और ये सबसेट है ए का, बिल्कुल 5 हमेशा सबका सबसेट होता है, तो ये करेक्ट हो गया, क्योंकि ये सबसेट से पहले किसका साइन दे दिया हमें, ये हमें सबसेट ये दे देगा 5 को हमने इस तरीके से लिख दिया, और ये सबसेट है, सबसेट को ब्रेसिस में, ये ब्रेसिस में दे रखा है, तो ये करेक्ट हो जाता, ये वाला करेक्ट हो जाता, लेकिन ये बिलोंग्स टू में क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बिलोंग्स टू में ये इनकरेक्ट क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये बिलोंग्स टू है और ये 5 है, 5 को हम ब्रेसिस में लिखते हैं, 5 को इस तरीके से लिखते हैं, तब ये गलत हो गया, क्योंकि 5 से पहले ब्रेसिस के सिंबल नहीं आते हैं, तो ये 5 है, 5 सॉरी ये बिलोंग्स टू है 5 है, और 5 को हम किस तरीके से लिखते हैं मालूम हो ही गया, तो ये इस तरीके से लिखते हैं 5 को, ये हो गया, और ये बिलोंग्स टू ए, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट हो गया। अभी ये बिल्कुल अभी मैंने बताया था आपको 5 को किस तरीके से लिखते हैं, ये ब्लैंक में लिखते हैं, और ये सबसेट ऑफ ए, ये क्या हो गया, करेक्ट हो गया, ये स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट है आपका 5, देखो ये 5 ये ब्रेसिस में लिख दिया, तो ये दे दिया आपका 5 ब्रेसिस में दे दिया, और ये दे दिया, ये इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि 5 को हम कैसे लिखते हैं, 5 को इस तरीके से लिखते हैं, ये लिखते हैं, 5 को कभी भी ब्रेसिस के अंदर लिखना क्या हो गया, गलत हो गया, तो ये गलत हो गया, क्योंकि 5 को ऑलरेडी लिखते हैं ब्रेसिस के अंदर, तो ये गलत हो गया। ये अगर आप इस तरीके से लिखते हो 5 को, तो ये गलत हो जाता है, ये क्या हो गया आपका, गलत हो गया, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, इस तरीके से लिख रखा है, तो ये इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको अच्छे से समझाया है, इस वीडियो को अच्छे से देखना, ये सबसेट का और बिलोंग्स टू का मैंने दोबारा से रिवीजन करवा दिया। ओके, थैंक्स।